नमस्कार, बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सीधी लाए प्रोग्राम आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये नज़ारा है बरेली के फिनिक्स मॉल का और मौका था फिल्म पठान जो आज रिलीज़ हुई थी और यहाँ पर फिल्म पठान के विरोधियों और समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। सीधी जो तस्वीरें हैं आपको हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। गुल्लेस खान जो है इन्होंने कवर किया है इस वीडियो को। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। जो कवर होने के बाद वहां पहुंचने के बाद जो हंगामा हुआ वो तस्वीरें हैं यहाँ पर। और ये जो है बरेली के फिनिक्स मॉल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बरेली में फिल्म पठान के समर्थकों विरोधियों के गुटों में जमकर मारपीट हुई है। ये मॉल के अंदर हड़कंप मच गया है। फिनिक्स मॉल है बरेली का। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई और इसमें घायल भी हुए लोग, घायलों को पास के ही अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ऐसी खबर है। पठान फिल्म में बेशर्म गाने को लेकर मारपीट की घटना हुई है। दबंगों ने मॉल के पीवीआर 3 में जमकर बेल्ट से मारपीट की। इसका वीडियो किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना में कई लड़के शामिल बताए जा रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल यहां पैदा हुआ जब फिल्म जो थी वो जो है थिएटर में चल रही थी। उस वक्त जो है हंगामा हो गया। इस घटना में कई लड़कों के कि जो है घायल होने की खबर है। अफरा तफरी का माहौल फिनिक्स मॉल में मचा रहा। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना में फिल्म देखने आए कुछ लड़के भी घायल हुए। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना थाना इज्जत नगर के फिनिक्स मॉल की है, जहां फिनिक्स मॉल में पठान फिल्म देख रहे थे। इसी दौरान पठान फिल्म समर्थक और विरोध कर रहे गुटों के लड़कों में नोकझोंक के साथ गाली गलौज हो गई। इस गाली गलौज के बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान फिनिक्स मॉल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। ये तस्वीरें आप तीन जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक ही है लेकिन 3 विंडो में हम वो इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। ये बरेली के फिनिक्स मॉल का जो है तस्वीरें हैं। इस दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना में 5 लड़कों के घायल होने की खबर है। पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पठान फिल्म को लेकर बरेली में सुबह से ही पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई, लेकिन देर रात होते होते फिनिक्स मॉल में पठान फिल्म को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया और पठान फिल्म के समर्थन में आए कुछ लोग फिल्म का समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे और इसका ये नतीजा आज देखने को मिला है। बरेली के फिनिक्स मॉल में कुछ लोग फिल्म देखने के दौरान ही विरोध कर रहे थे। इसी दौरान तीखी नोकझोंक हो गई और देखते ही देखते फिल्म जो है दो गुटों के बीच, जो लड़कों के गुट थे, गुटों के बीच जो है जमकर खूब मारपीट हुई। बेल्टों से जो है बेल्टें चली। घटना से लोग सहम उठे जो फिल्म देखने के लिए आए हुए थे। जो तस्वीर देख रहे हैं आपके, किस तरह से जो है मारपीट की हो रही है। विरोधी गुट और जो है आपस में जो है जो फेवर वाले हैं पठान फिल्म का जो पक्ष वाले हैं जो है उनके बीच में ये हंगामा हुआ है। जी हाँ, ये तस्वीरें आप बरेली के फिनिक्स मॉल की देख रहे हैं। ये वीडियो जो है फिनिक्स मॉल का है। फिनिक्स मॉल के मैनेजर से मीडिया ने बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने जानकारी दी। पठान मूवी को लेकर कुछ लोग आपस में भिड़ गए थे। फिलहाल स्थिति को संभाल लिया गया है। मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गई। पुलिस छानबीन कर रही है। इज्जत नगर इंस्पेक्टर ने भी जानकारी देते हुए बताया फिनिक्स मॉल के अंदर पठान मूवी को लेकर लड़कों के 2 गुटों में आपस में झड़प हो गई और इस झड़प में जो है एक दूसरे पर हमला करने में लोग घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। मामले की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन्हें भी चेक किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरीके से खराब नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे आप देख रहे हैं बरेली के फिनिक्स मॉल की ये तस्वीरें हैं और इसमें जो है
बरेली के फिनिक्स मॉल में पठान मूवी जो है आज जिस तरह से रिलीज़ हुई थी, तो पठान मूवी फिनिक्स मॉल में भी जो थी लगाई गई थी और जो थे दर्शक देखने के लिए गए थे। और इसी बीच जो है दो गुट जो एक लंबे अरसे से पठान मूवी को लेकर विरोध चल रहा है, तो इसके गाने को लेकर विरोध चल रहा है, इसके कपड़ों के रंग को लेकर विरोध चल रहा है। और आज जब रिलीज़ हुई फिल्म तो दिन भर तो इस तरह कोई माहौल नहीं था, लेकिन शाम के वक्त में, रात के वक्त में जो है जो शो हो रहा था, उस दौरान लड़कों के दो गुट आपस में भिड़ गए। और ये दोनों गुट, एक जो थे बरेली फिनिक्स मॉल में जो विरोधियों का गुट था और जो समर्थकों का गुट था, वो आपस में भिड़ गए। हालांकि स्थिति पर काबू पा लिया गया, पुलिस मौके पर पहुंच गई। जो घायल थे उन्हें निजी अस्पताल में जो है पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हालांकि जब रिलीज हुई थी तो जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा था उसको लेकर के जो है वो अलर्ट थी। पुलिस ने को इस तरह का कहीं ना कहीं एक तरह से जब विरोध हो रहा था तो इस तरह से अंदेशा था, लेकिन दिन भर में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन शाम होते होते कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह के हालात पैदा हो गए और जो है आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इस तरह का माहौल बन गया। सीधे आपको बरेली दर्पण ये तस्वीरें दिखा पा रहा है। गुलेस खान ने इसको जो है कवर किया, वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस खबर को जो है पहुँचाया। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरह का के हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से ये गुंडागर्दी की जा रही है, जिस तरह से लोग पहुँचे हैं, जिस तरह से ये जो है विरोधी गुट ने जिस तरह से हरकत की है, वो कहीं ना कहीं उसका ये रिजल्ट सामने आया है। क्योंकि जो समर्थक है वो तो खामोशी से मूवी देखने पहुँचे हुए थे। जो समर्थक हैं जो मूवी देखने गए थे, जब इस तरह का हंगामा हुआ तो बहुत सारे लोग कहा जाता है सहम गए। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो फिल्म देखने के लिए आए थे, उनका कोई इससे कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी से भी कोई लेना देना नहीं था और उनको जो है ये खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि कानून व्यवस्था जो है वो कायम है, वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच गई है और मौके पर पहुँचने के बाद जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही साथ किन लोगों की वजह से ये घटना हुई है, कौन लोग विरोधी थे, कौन समर्थक थे, किन किन लोगों ने किस तरह से ये हमला किया है, इसके सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो है जांच के बाद ही साफ होगा पाएगा कि जो असामाजिक तत्व थे जो अंदर घुसे और जानबूझ कर इस तरह के हंगामा किया, वो उसके लिए, इस हंगामे के लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी सोचने की बात है। पठान फिल्म में बेशर्म रंग गाने को लेकर जो है बड़ा लंबे अरसे से विरोध हो रहा है। जब ये रिलीज़ नहीं बल्कि गाना रिलीज़ हुआ था, जब गाने का प्रोमो आया था और जिसमें जो थे जो बेशर्म गाने में जो भगवा जो कलर है, जो नारंगी रंग है, उसका जो है उन हीरोइन ने जिस तरह से जो कपड़े पहने हुए थे उसको लेकर के ये लगातार विरोध किया जा रहा था और ये विरोध हो रहा था, लोग ना देखें। हालांकि जिस तरह से रिव्यू आए हैं उसमें देखा जा रहा है कि पठान फिल्म को जो है देखने वालों की भीड़ लग गई। उससे साफ जाहिर होता है जो विरोधी थे उनके लिए कहीं ना कहीं जो चाह रहे थे कि फिल्म देखने लोग ना पहुंचे, ऐसा हुआ नहीं, लोग पहुंचे। तो इस बात का कहीं ना कहीं समझते हैं हम मलाल हुआ होगा इन विरोधियों को और इस तरह के हालात पैदा हुए। क्योंकि जो हम सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हंगामा करने गए थे, जिनका मकसद होगा हंगामा करना, वो अंदर गए होंगे। जो लोग फिल्म देखने गए थे वो इस हंगामे के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ये हंगामा हुआ, उन लोगों की वजह से जो इसका विरोध कर रहे थे और इस तरह के हालात पैदा हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये हमारी जो हमने जो कवरेज की है, ये वीडियो जो है आपको हमारी ये कवरेज को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब कौन इसमें ज़िम्मेदार होगा, किस तरह से हालात पैदा हुए, जो फिल्म देखने आए थे उनकी वजह से हुआ या किस तरह से, क्यों, या जो एक तरह से क्या विरोध करने ही आए थे इस वजह से हुआ, किस तरह से ऐसा माहौल पैदा हुआ, ये जांच का विषय है और पुलिस को जाहिर सी बात है जांच करनी है। हालांकि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है। लोग इंटरटेनमेंट करने के लिए गए थे, ऐसे उसमें जो है लोगों का
को किसी कहीं ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के हालात पैदा होंगे। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको अस्पताल में जाना पड़ा, जिनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सोचा भी नहीं था इस तरह की घटना होगी, और वो भी जो है इस तरह के माहौल को देखकर सहम गए। अब जहाँ तक समझा जाए तो पुलिस ने भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, चाक चौबंद की हुई थी, लेकिन अंदर जाकर जो है इस तरह की घटना हुई है। अब ये जांच का विषय है, कौन इसका जिम्मेदार होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। गुलेज खान ने जो है इस वीडियो को अभी हमारे पास जो है अभी भेजा है उन्होंने कवर करके, तो जाहिर सी बात है इसका क्रेडिट, यहाँ तक आप तो तस्वीरें पहुँचाने का क्रेडिट गुलेज खान को जाता है। और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पाए, और जिस तरह की घटना हुई है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार हमसे 70 से 75 लोग लगातार जुड़े हुए हैं जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि जो घटना हुई है, जो बरेली के फिनिक्स मॉल में, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की घटना हो सकती है। रात के 12 से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं, और इतने लोग जो बरेली दर्पण से जुड़े हुए हैं, जो लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस खबर से लोग रूबरू होना चाहते थे। इस तरह का माहौल ना बने, ये ज़रूरी है। तो जिस तरह का माहौल वहाँ बना, वाकई बड़ा ही शर्मनाक है। हालांकि पुलिस ने जो है यहाँ के जो है हालात को संभाल लिया, और देखा जाए कि बरेली में जिस तरह से कानून व्यवस्था है उसको बहुत आला अधिकारी भी जो है पूरी तरह से जो है चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं। किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह से असामाजिक तत्व जो है सक्रिय ना हो, जिसकी एक जीती जागती मिसाल आज हमने देखी कि पुलिस का जब फ्लैग मार्च हुआ गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले, जगह जगह जो है सिविल लाइन में हमने सीधी लाइव की तस्वीर भी, लाइव कवरेज भी किया था। उससे साफ जाहिर होता है पुलिस भी पूरी तरह से बरेली की जो है मुस्तैद रहती है, अलर्ट रहती है कि इस तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि ये कोई रोड पर घटना नहीं है बल्कि मॉल के अंदर घटना हुई है। अब हर जगह तो पुलिस नहीं पहुंच सकती, यह खुद जो है सूझबूझ की ज़रूरत थी, और इस तरह का विरोध करने की क्या ज़रूरत थी कि इस तरह के माहौल, इस तरह के हालात जो है पैदा किए जाएं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें कुछ लोग ही इस घटना के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बेगुनाह हैं, जिनको के जो है चोटें आई होंगी और जिनको के अस्पताल में जाना पड़ा होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। बरेली के फिनिक्स मॉल की रात की तस्वीरें हैं। शो आखिर में जो है चलने वाला था, रात का जो नाइट शो था, और उस शो में ये हंगामा हो गया, और ये हंगामे की जो तस्वीर है, इसका क्या रिजल्ट सामने आया वो साफ जाहिर हो रहा है। अभी तक खबरों के मुताबिक 5 लोग घायल हुए हैं, और अभी कितने लोग घायल हुए हैं या जो है दिन में पता चल पाएगा। पुलिस जांच में जुटी है, मौके पर पुलिस पहुंच गई है। ये सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें सीधे गुलेज खान ने जो है कवर करके जो है गुलेज खान ने वहाँ से जो है हमको सीधी भेजी हैं, और हम आप तक ये तस्वीरें क्योंकि भले ही लेट नाइट पहुँचा पा रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस तरह की कोई घटना ना हो, इस तरह से कोई हालात पैदा ना हो। इसलिए ज़रूरी है सूझबूझ से काम लेने की। और जिस तरह से फिल्म पठान के एक गाने को लेकर जो है जिस तरह से यह हंगामा एक लंबे अरसे से चला आ रहा था, ड्रेस को लेकर हंगामा चला आ रहा था, और जिस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही थी हालांकि ये कि इस तरह से हंगामा इस तरह का माहौल पैदा ना हो, तो वो इस तरह का माहौल जो है इस आखिरी शो में कहा जाए लास्ट में जो है बरेली में जो है आज रिलीज़ के दिन जो है इस तरह का माहौल देखने को मिला। आप सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण से हम लाइव आपको लाइव जो है आप तक जो है यहाँ से तस्वीरें पहुँचा पा रहे हैं। हालांकि ये लाइव तस्वीरें नहीं हैं, लाइव ये तो रिकॉर्डेड हैं, लेकिन खबर आपको सीधे हम लाइव पहुँचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं बरेली के फिनिक्स मॉल की हैं। हंगामा मचा, सोचा नहीं होगा जो लोग फिल्म देखने आए थे
कि इस तरह का माहौल पैदा हो जाएगा। ये वाकई जिन लोगों की वजह से इस तरह की घटना हुई है, शर्मनाक कहा जाए कि इसमें जो लोग मूवी देखने आए थे, एंटरटेनमेंट करने आए थे, फिल्म देखने आए थे, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है इस घटना से, इस तरह की चीज़ों से जो हादसा हुआ है, जिस तरह की घटना हुई है, हादसा क्या कहा जाए, बल्कि ये तो एक तरह से जानबूझकर इस तरह की घटना को क्रिएट किया जाए, ऐसा किया गया है। ऐसा लगता है कुछ असामाजिक तत्व, जिसे कहा जाए कि जो वो उसमें से होंगे जो फिल्म का विरोध कर रहे थे। विरोध करें, अपने शब्दों से करें, लेकिन इस तरह से किसी को चोट पहुंचाकर, किसी को नुकसान पहुंचाकर, कानून व्यवस्था को बिगाड़कर कानून हाथ में लेना कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह का माहौल क्यों बिगड़ा, ये भी सोचने की बात है। दूसरा सवाल ये भी होता है कि फिनिक्स मॉल ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की थी, जबकि ये एक बड़ा मामला है। लगातार एक लंबे अरसे से जो है यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूं कि इसका विरोध हो रहा था फिल्म पठान का, और ख़ास तौर से वो एक गाने को लेकर के, जिस तरह से उसके ड्रेस को लेकर के, नारंगी रंग को लेकर के जो है, जो हीरोइन ने पहना था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विरोध हो रहा था, और उसका जो उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। जो कहा जाए कि ऐसा सोचा, जो फिल्म देखने गए थे उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरह के हालात से जो है सामना करना पड़ेगा। उन हालातों से इन दर्शकों को सामना करना पड़ा। वाकई ये एक बड़ी ही जो है ऐसी तस्वीर है, वाकई बड़ी तकलीफ़ दे तस्वीर है कि शहर बरेली अपने आप में अमन का शहर है, और इस शहर के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है कुछ लोगों की वजह से होती हैं, और उन्होंने जिस तरह की ये जो घटना को अंजाम दिया है, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, ये एक जांच का विषय है। हालांकि सवाल जो है फिनिक्स मॉल पर भी उठना चाहिए, क्योंकि ये अंदर इस तरह की घटना हुई है, तो उन्होंने कुछ इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की, इस तरह का माहौल क्यों जो है पैदा हो गया। बहरहाल ये जांच का विषय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो है पुलिस अपने जो है जिम्मेदारी के साथ इस जांच को करेगी। वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो देखे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक दूसरे पर जो है हमला कर रहे हैं। ये सभी वो दर्शक हैं जो एक विरोधी हैं और एक जो है उसके फेवर करने वाले फिल्म के जो है समर्थक हैं। उनके बीच ये हंगामा हुआ है, और जिस तरह से ये मॉल में हंगामा हुआ उससे जो है जो लोग वहाँ पर फिल्म देखने के लिए आए हुए थे उनको भी कहीं ना कहीं खौफ पैदा हो गया, उन्हें डर पैदा हो गया। सवाल ये भी है कि जब इतने लंबे समय से इस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा था फिल्म को लेकर के, तो क्यों इस तरह की घटना हुई? क्या सुरक्षा व्यवस्था के मॉल की तरफ से कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए गए थे? दूसरा यह है कि शायद इस तरह से भी रहा हो कि पूरे दिन भर जब जो है फिल्म चलती रही तो किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन आखिर में जिस तरह से रात में ये घटना हुई शो में, उससे शायद हो सकता है मॉल के जो सिक्योरिटी के जो देखने वाले हैं या जो भी है मॉल ने ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह की घटना हो जाएगी। हालांकि इस तरह की घटना कहा जाए तो एक तरह से ये सोचा जा सकता है कि जब विरोध हो रहा था तो इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती थीं, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम किसने पहुंचाया, कौन इसका जिम्मेदार है, ये भी एक जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये सीधी जो तस्वीरें आप लोग जो देख रहे हैं वो बरेली के मॉल की हैं, बरेली के फिनिक्स मॉल की हैं। बरेली का एकमात्र ऐसा मॉल है फिनिक्स मॉल, बरेली का एकमात्र ये फिनिक्स मॉल है, और यहाँ पर जो है लोग फिल्म देखने आते हैं, एक अलग माहौल होता है वहाँ का, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का माहौल होगा। तो फ़िलहाल मैं कहूँ कि इस जो आपको हमने ये तस्वीरें पहुंचाई हैं, अब इसका परिणाम क्या होगा, किस तरह से कितने लोगों को जो है अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, या किस तरह से किसको को नुकसान हुआ है। हालांकि चोटें आई हैं जिनको कि प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया निजी अस्पताल में,
जो फिनिक्स मॉल है उसी के पास के अस्पताल में ले जाया गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू कर लिया गया। हालांकि पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। बरेली पुलिस क्या कि पूरी तरह से और भी सभी स्टेट में जहां जहां फिल्म रिलीज़ हुई है वहां पर पुलिस अलर्ट थी, क्योंकि एक लंबे समय से इसका जो है एक विरोध का चल रहा था कि इसका विरोध हो रहा था और उस विरोध का जो है ये अंजाम होगा फिल्म रिलीज़ होने पर, ये शायद बरेली के लोगों ने सोचा नहीं था। लेकिन हालांकि जब विरोध हो रहा था तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी इस बात के लिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं गुल्लेश भाई क्या हुआ है। हालांकि गुल्लेश भाई आपसे ने जो अभी जो है, क्योंकि रात का वक्त है तो ऑफिस से नहीं अपने अपनी जगह से हम लोग खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बस यही है, फिल्म रिलीज़ हुई थी। कोई साहब पूछ रहे हैं क्या हुआ है, गुल्लेश भाई की तरफ से मैं जवाब दे देता हूं। फिल्म आज जिस तरह से आप जानते हैं फिल्म पठान रिलीज़ हुई और आज जब बरेली के फिनिक्स मॉल में जब रात में जब ये शो हो रहा था तभी जो विरोधी और समर्थक दोनों के बीच में भिड़ंत हो गई और उसका अंजाम ये हुआ कि जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं वो तस्वीरें सामने आईं। हालांकि लोगों के ये मैसेज है, चाहे इस तरह की कुछ भी घटनाएं हों कुछ भी हों, लेकिन फिल्म जो है वो हिट रहेगी, सुपर हिट होगी। इस तरह का जो समर्थक हैं उनके भी मैसेज आ रहे हैं। तो है कहीं ना कहीं फिल्म में कुछ ना कुछ दम है, लोग देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कंट्रोवर्सी हो गई इसलिए लोग और भी देखना चाहते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई कि चलो देखा जाए फिल्म को। ये एक तरह का ये बात लोग के बीच में चर्चा थी कि शायद हो सकता है ये फिल्म इतनी चर्चित नहीं होती, लेकिन चर्चित इसलिए हो गई क्योंकि इसका विरोध हो रहा था और इस विरोध की वजह से ही इस फिल्म को जो है, इस विरोध ने ही जो है इस फिल्म को और चर्चा में ला दिया। लेकिन चर्चित अच्छी बात है, हुई फिल्म को फ़ायदा होगा अगर फिल्म अच्छी है, और अगर फिल्म ख़राब होगी तो एक ही बार देखने के बाद उसके रिव्यू आएंगे तो साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, जिस तरह का जो हालात पैदा हुए वो वाकई कहीं ना कहीं तकलीफ़देह है। और ये सोचा नहीं कि कोई नहीं सोचेगा कि कोई अपने मनोरंजन के लिए जा रहा है और उसके मनोरंजन में इस तरह की बाधा आएगी और उसे ये मंज़र देखने को मिलेगा। हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हमको भी वाकई इस तरह की जो तस्वीर हमारे सामने आई है उससे हमको भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही है कि इस तरह की घटना ना हो। तो ये सीधा सा एक ख़बर के तौर पर हमारा मकसद है आपको पहुंचाना, और इसका कोई अच्छा अंजाम नहीं होता है कि जो भी हुआ है जिस तरह से भी हुआ है उसका कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो है वो जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया कानूनी तौर पर उन पर शिकंजा जहाँ तक है पुलिस कसेगी। सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए पता हो सकता है कि कौन लोग इसका विरोध कर रहे थे और किन लोगों ने जो है कानून हाथ में लिया। क्योंकि बरेली की अगर मैं बात करूं, अभी थोड़ी ही देर पहले हम 3-4 घंटे पहले अभी जो थे देखा था आपने कि बरेली का पुलिस प्रशासन ने पूरा फ्लैग मार्च किया। कानून व्यवस्था जो है वो बरकरार रखने के लिए, कानून व्यवस्था की जो है चुस्त दुरुस्त रहे बरेली के, इसके लिए लगातार आला अधिकारी इस तरह से फ्लैग मार्च करते रहते हैं और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाती है। क्योंकि गणतंत्र दिवस है, इसके मौके पर और भी ज़्यादा जो था वो उसका जो है ज़्यादा सतर्कता बरती गई और आला अधिकारियों ने भी जो है पूरा जो है सब जगह जो है फ्लैग मार्च किया। जितने भी अधिकारी थे, जितने भी पुलिस एहलकारान थे वो फ्लैग मार्च कर रहे थे और बरेली दर्पण ने उसको कवर किया था। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा था कि बरेली पुलिस जो है, हालांकि हम कहें सभी स्टेट की पुलिस हो या किसी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हो, जो भी हो, वो अपने कानून व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त रखना के चाहती है। और इस तरह के चीज़ें होती हैं कि चाहे वो
पुलिस का फ्लैग मार्च हो या कुछ भी इस तरह से हो, चेकिंग अभियान हो, ये लगातार चलता हो बरेली में, तो हम देखते हैं अक्सर आला अधिकारी बहुत ही सतर्क नज़र आते हैं। ये अक्सर हम कह नहीं रहे, बल्कि हम इस तरह की तस्वीरें अक्सर आपको पहुंचाते हैं। और जब भी किस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो रैलियां होती हैं, उसमें भी आला अधिकारी बाकायदा उसमें चाक चौबंद उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, किस तरह से कानून व्यवस्था बनी रहे, जो है किस तरह का कानून का उल्लंघन ना हो, उसके लिए पहले ही जहाँ तक है पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। लेकिन ये घटना किस तरह से हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस की कहीं ना कहीं चूक रही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देने में, या फिर कहा जाए कि जो फिनिक्स मॉल है उनकी तरफ से ये चूक रही, इस तरह की घटना हो गई? ये तो जांच का विषय है। हालांकि के अंदर, मॉल के अंदर ये घटना हुई है, जिस जगह फिल्म थिएटर के अंदर ये घटना हुई है, आप देख रहे हैं जो लोग हैं तस्वीरों में देख रहे हैं, वो लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, यानी कि फिनिक्स मॉल के अंदर जहां मॉल, जिस जगह थिएटर है, वहां से निकल कर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है इसमें पुलिस का कहां से, पुलिस बाहर तक सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बरकरार रखेगी। वहाँ पर अगर ज़रूरत होती तो वहाँ पर भी जो है अगर ज़रूरत होती मॉल को, तो मैं समझता हूँ अगर मांग की जाती तो और पुलिस के जो है एहलकारान दिए जाते। लेकिन ये अंदर की घटना है, जहाँ फिल्म देखी जा रही थी, वहाँ से लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं अंदर हंगामा हुआ, और हंगामे का जो रिजल्ट है वो सामने आपको बाहर दिख रहा है। लोग नंबर मांग रहे हैं, तो गुलेज खान ने नंबर आपको जो है दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बरेली दर्पण पर। कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं बरेली दर्पण से, तो मैं चाहूँगा कि अगर जुड़ना चाहें, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वो कह सकते हैं। क्योंकि बस इतना ख्याल रखें कि किस तरह की सही लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी हमारी बनती है आपकी से बात करने के साथ साथ जो है हम आपसे बात, अगर आप करना चाहते हैं, अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी तरह की ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो है अब शब्दों में कहे जाए। अगर आप अपने विचार रख सकते हैं तो रख सकते हैं। आप हमारे साथ सीधे अभी जुड़ सकते हैं, सीधे हम लाइव है जुड़े हुए, और लाइव में अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल जुड़े। अपनी राय व्यक्त करना चाहता है, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है तो जरूर दे, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी जो है वो जो है अभी चैनल जो है उससे को देखने वालों की अगर मैं बात करूं तो काफी तादाद में जो है चैनल को 150 से ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं। 150-200 लोग का इस तरह से जो है वो लगातार जो है वो जुड़े हुए हैं बरेली दर्पण से। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोग इन तस्वीरों को देखना के साथ साथ जो घटना हुई है उसके बारे में जानना चाहते हैं। लोग साहिल अंसारी पूछ रहे हैं कौन सा बरेली है, तो मैं ये बता दूं ये बरेली बांस बरेली कहलाता है। ये बरेली जो है आला हजरत का बरेली कहलाता है। अगर लोग जानते हैं दरगाह आला हजरत है, यहाँ पर नाथनगरी के नाम से भी इस बरेली को जाना जाता है। तो ये वो शहर है जहाँ गंगा जमनी तहजीब की हमेशा मिसाल दी जाती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं और
उनसे हमारी पुलिस अच्छे से निपटती है, ये भी हमने देखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बरेली पुलिस इन असामाजिक तत्वों से, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिस घटना के जिम्मेदार हैं, उनको सबक सिखाएगी, उनको कानून व्यवस्था का, उनको कानून का पाठ जरूर पढ़ाया जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जिन्होंने इस तरह से जो है इस घटना को में को जो है, जो हालात, जो तस्वीरें बन गई हैं, वो कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कितने टाइम की बात है, तो आप देखिए, तस्वीरें देखिए, रात के वक्त की बात है, रात का शो था, उसी वक्त ही हुआ है ये। तो जाहिर सी बात है, तस्वीरें बिना बहुत कुछ बता देती हैं। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। एग्जैक्ट वक्त बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर गुलेज से हमारी लाइव डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, लेकिन गुलेज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर कुछ मैसेज करना चाहते हैं गुलेज, आप बता सकते हैं कि किस वक्त की घटना हुई है ये, और अभी तक किस तरह की कोई खबर है, कि जो मैसेज आप करें तो हम आपके मैसेज जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि लोग लगातार जो है जुड़े हुए हैं और लोग इन तस्वीरों को, इस खबर को जानना चाहते हैं। तो इसलिए जो है हम भी लगातार बरेली दर्पण लाइव को दिखा रहा है, क्योंकि हमारा मकसद जो है आप तक जो है खबर पहुंचाने का है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बरेली में ही ऐसी घटना क्यों होती, दूसरी जगह क्यों नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन बरेली अपने आप में अगर कहा जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा शहर जो है गंगा जमनी तहजीब का शहर है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो अपने लोगों के अपने अपने विचार है, जो कमेंट आ रहे हैं वो अपने उनके विचार है, उनके कमेंट हैं, और लोग अलग अलग तरह से जो है लोगों को, जो जिन लोगों ने वारदात को जिस तरह से, जो इसके जिम्मेदार होंगे, जो जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार हैं ये तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन किसी कोई तो लोग होंगे जिनकी वजह से इस तरह की घटना हुई, क्योंकि जो फिल्म देखने के लिए गए थे, जो एंटरटेनमेंट करने के लिए गए थे, वो तो कहीं ना कहीं इस चीज के जिम्मेदार नहीं होंगे क्या? कुछ लोग ऐसे थे जो फिल्म देखने के लिए गए और उनका मकसद ये था इस तरह का माहौल पैदा किया जाए। ये भी एक जांच का विषय है। उम्मीद हम करते हैं कि बरेली पुलिस जो है इस की जांच करके जो है, जो मुजरिम होंगे, जो लोग होंगे, तो ये सीधी जो तस्वीर आप यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये गुलेज खान जो है वो हमारे सहयोगी, उनकी की जो है, उन्होंने इन तस्वीरों को हम तक भेजा है। वो हमारे साथ, क्योंकि रात का वक्त है, तो हम अपनी अपनी जगह से जो है आपको कवरेज दे रहे हैं। तो ऐसे उसमें हमारा भी मकसद यही है कि आप तक जो है तस्वीरें आप तक ये पहुंच जाएं, ताकि आप जो है फिर मैं आपको बता दूं, बरेली का फिनिक्स मॉल, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बरेली का फिनिक्स मॉल है, वहां ये घटना घटित हुई है रात की। मैं जब मूवी आ रही थी, गुलेज का मैसेज आप देख सकते हैं, 9:30 से 10 के बीच जो शो का टाइम होता है, एंडिंग का था, उसी टाइम की ये घटना हुई है। तो ये घटना 9:30 से 10 के बीच जो शो था, उस वक्त में ये घटना हुई है। लास्ट एंडिंग का टाइम था, उसी वक्त ये घटना हुई है। और लोग लगातार गुलेज बरेली से जुड़े हैं, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं उसे लगातार देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो है लोगों को भी जो है इस बात का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि ये जो जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो गया उसे बरेली पुलिस ने जो है बहुत सतर्कता के साथ, कहा जाए बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत कम समय में उसको कंट्रोल किया। और जो
इस घटना में देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को जिस तरह से जिन पर हमला किया जा रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोग घायल हुए हैं। तो इन घायलों को भी पुलिस ने जो है पास के अस्पताल में पहुंचाया, उनको प्राथमिक उपचार दिलाया। अब क्या कौन लोग अगर ज्यादा घायल हो गए हैं, किस तरह से उनको चोटें आई हैं, वो एडमिट हैं, क्या है ये तस्वीर तो सुबह ही साफ हो पाएगी। बहरहाल ये वाकई बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं, बहुत शर्मनाक बात है ये। बरेली में जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, बरेली का एकमात्र जो मॉल है, फिनिक्स मॉल है, वहीं पर थिएटर में ये फिल्म चल रही थी और वहीं पर ही इस घटना को जो है ये घटना सामने आई है। मोबाइल जैसे बताया कि 9:30 से 10 के बीच जो शो का टाइम होता है, एंडिंग का टाइम था, उसी समय ये घटना हुई है। हालांकि ये तस्वीरें जहां तक हम समझ पा रहे हैं उसमें ये भी दिख रहा है कि जो मॉल की सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग हैं, जो लगे हुए थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और असामाजिक तत्वों जो हैं, जिन्होंने जो उनको लग रहा है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिनकी वजह से इस तरह का माहौल पैदा हुआ, उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ इस तरह के लोग हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं। गुलेज, आपने इस तरह से वॉइस मैसेज किया है, वो वॉइस मैसेज हम आपका सुन नहीं सकते क्योंकि उसी मोबाइल से हम आपको सब लोगों को ये तस्वीरें पहुंचा पा रहे हैं। मैं गुलेज से यही कहूंगा कि गुलेज खान जो है अपने मौके पर है, तो वहां से जो है जो खबर है, जो जानकारी है, वो मैसेज के तौर पर अगर दे दें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि और अगर गुलेज आप जुड़ सकते हैं बरेली दर्पण के साथ तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, तो मैं तो कहूंगा कि वो जुड़े। नफीस अहमद साहब कह रहे हैं दुखद जो है घटना है, सबको आजादी है, जो चाहे देखना देखे, ना चाहे तो ना देखे, बट शहर का नाम खराब ना करें। बहुत अच्छा मैसेज है। कह रहे हैं वाकई जिसकी मर्जी है वो देखे, जिसकी मर्जी नहीं है वो ना देखे, लेकिन शहर का नाम इससे खराब होता है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे शहर में ऐसा होता है, मैं उनको ये जवाब दे रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से होता है। वो कहाँ से आ गए ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की जो कानून व्यवस्था जो है बहुत चाक चौबंद रहती है। आप इससे पहले की तस्वीर देख लीजिए, इस चैनल की ही तस्वीर देख लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, पुलिस किस तरह से सतर्क और किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को अदा करती है बरेली पुलिस। वो तस्वीर आला अधिकारियों का वो पुलिस फ्लैग मार्च देख सकते हैं, उससे साफ जाहिर होता है बरेली में जो है कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आला अधिकारी जो है पूरी तरह से जो है वो नजर रखते हैं। तो ये खास बात है इस शहर की, मैं बता दूं आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई नहीं कह रहा हूं, मैंने इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद इससे पहले की वीडियो में उस तस्वीर को आप तक पहुंचाया था, आपको दिखाया था। तो उम्मीद करते हैं हमने आप तक जो खबर पहुंचाई है, हमारा मकसद इन तस्वीरों को पहुंचाने का यही था कि लोगों को समझ आना चाहिए कि इस तरह के हालात पैदा ना हो, ऐसे किस तरह की हरकत ना करें। क्योंकि ये मान के चलिए जिन लोगों ने इन तरह के हालातों को पैदा किया है, उन्होंने कानून को तोड़ा है, कानून का उल्लंघन किया है, तो जाहिर सी बात है उन्हें जो है को जो है वो कानून अपना सबक सिखाएगा। कानून उनको जो है उनको कानून जो है कानून के हिसाब से जो है उनको जो है उसको सजा कहा जाए या उसको उसका का भुगतान भुगतना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ गुलेज खान को जोड़ने की, हालांकि मैंने उनको रिक्वेस्ट
भेजिए। लगातार मेरी कोशिश है कि वो हमसे जुड़ पाए, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम चीजें हैं। बहरहाल ये तस्वीर मैं फिर आपको बता दूं क्योंकि हम लोग जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। गुलेज खान की जानिब से ये तस्वीर जो है हम तक उन्होंने भेजी। ऑफिस के बाद वो वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने इन तस्वीरों को जो है हम तक पहुंचाया है। और जो है हम लोग अपने अपने रेजिडेंस से ही आप तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इस खबर को दिखाने से पहले मैंने कई बार सोचा था कि मैं लाइव आऊं या नहीं आऊं, लेकिन ये एक था कि नहीं, लाइव आना चाहिए हमें। इनको जो है जो खबरें हैं, जो ब्रेकिंग है, इन तस्वीरों को कम से कम लोगों को पहुंचा करके इस तरह से कम से कम ये कहा जाए कि जो है वो लोगों तक जो है ये मैसेज पहुंचा जाए। इस तरह की घटना को अंजाम देने का इसका रिजल्ट बहुत खराब होगा जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे। पुलिस कह रहे हैं, रिजवान बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वजह है कि बरेली पुलिस हमेशा अपने कार्यों को लेकर सतर्क नजर आती है। जी जी, मैं वही कह रहा था। गुलेज मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको मुखातिब होते हुए कह रहा हूँ सब लोगों को कि हम और आप अभी थोड़ी देर पहले सिविल लाइन में ही थे और लोग भी हमारे जो चाहने वाले थे, हम जिस तरह से दौड़ रहे थे, कह रहे थे कि जहाँ सांस फूल रही है आपकी, आहिस्ता आहिस्ता चलिए। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी थी कि वो हम बता पाए और उसका जवाब जो लोग अभी सवाल उठा रहे हैं, वो वीडियो दिखाने का जवाब मैं समझता हूँ वहीं से ही निकलता है कि जो बरेली पुलिस ने जिस तरह से आज फ्लैग मार्च किया था। लोग सवाल उठा रहे थे कि बरेली में ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा कहीं नहीं, कहीं भी हो सकता है। और बरेली में अगर ऐसा हुआ है तो इसका जो है जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उसको इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। पुलिस कानून अपना काम जिस तरह से बरेली में करता रहा है, पुलिस करती रही है, वो करेगी। ये हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ कवरेज करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको कंट्रोल करने में बरेली पुलिस कहीं से भी जो है इस तरह की चीजें जब भी आती हैं तो वो बहुत जो है बहुत सतर्कता के साथ जो है ये जो है इस तरह की जो कोई कानून हाथ में लेता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, बहुत बड़ा हाथ रहता है। हालांकि हम ये भी देखते हैं बहुत सारी हमारे यहाँ की सामाजिक संस्थाएं भी हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहता है पुलिस प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो है कहीं जहां जरूरत होती है वहां जो है मदद की। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस तरह के लोग जो हैं वो उनका मकसद ही यही होता है कि कुछ ऐसी घटना को अंजाम दें जिससे कि जो है माहौल खराब हो। बहुत समझाइश दी जा रही थी, हर तरह से समझाइश दी जाती, लेकिन कुछ लोगों का एक तरह का एक चलन है कि विरोध करना ही है, कुछ ना कुछ गलत होना ही चाहिए उनकी नजर में। और ऐसे लोगों को पुलिस भी उसी अंदाज में समझाती है, कानून भी उसी अंदाज में समझाता है। और जब तक कानून का डंडा नहीं पड़ेगा तब तक मैं समझता हूं कि इस तरह से जो है जो लोग इस तरह से इन्वॉल्व होंगे उन पर भी जो है कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी तभी उनकी समझ में आएगा कि कानून क्या होता है। और कानून, मैं समझता हूँ ये तस्वीरें जो सामने आई है उससे साफ जाहिर होता है कानून अपना काम करेगा। जो लोग जुड़े हैं, मैं बता दूं ये तस्वीरें बरेली के फिनिक्स मॉल की हैं। बरेली का जाना माना एकमात्र फिनिक्स मॉल, जिस जगह पर जहां जो है मूवी पठान जिस तरह से देखा जाए रिलीज हुई, रिलीज के बाद जो है दिन भर सब ठीक चलता रहा। दिल को गुलेज कह रहे हैं
ये वीडियो रिकॉर्ड है और इस बात का अंदाजा पुलिस की सुरक्षा, पुलिस की जो है मुस्तैदी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरेली के थाना इज्जतनगर पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। बात अगर इंस्पेक्टर अरुण जी की जाए तो उनका कहना है, गलत नहीं होगा कि हमेशा वो अपने कार्यों के लिए ही जो है पूरी तरह से जाने जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुल्लेज उनके क्राइम बीट भी देखते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका कहना है कि जो थाना जो हल्का है वहां की पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और वहां के जो इंस्पेक्टर हैं, जो एसएचओ हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं कि वो अपने सतर्कता के लिए और वो इस तरह से मुस्तैदी के लिए जाने जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि हमारी कोशिश थी आपको इन तस्वीरों को पहुंचाने के, समय बहुत ज्यादा हो रहा है सुबह, क्योंकि गणतंत्र दिवस भी है। तो मैं सभी लोगों को इस मौके पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद बरेली दर्पण की तरफ से, बरेली दर्पण की टीम की तरफ से। और सुबह को गणतंत्र दिवस की कवरेज भी करनी है, वहां भी पहुंचना है। तो बस जहां तक है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। गुलेज बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तस्वीरें कम से कम लोगों तक पहुंचाई, देश तक जो है ये पहुंचाई कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इस तरह की घटना हुई है जो नहीं होना चाहिए थी। उम्मीद करते हैं कि ये इस फिल्म को लेकर के जहां पर भी ये पहली और आखिरी घटना होगी और इसके बाद इस तरह की जो है तस्वीर हम समझते हैं नजर नहीं आएगी। और जहां तक है इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर के पुलिस भी जो है पूरी तरह से और भी जो है सतर्क होगी, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। तो बहरहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लगातार काफी देर से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं बरेली के फिनिक्स मॉल की, जिस जगह फिल्म पठान रिलीज हुई थी। फिल्म पठान देखने के लिए लोग गए हुए थे, समर्थक और विरोधियों के बीच इस तरह का बवाल मच गया और जिसमें आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बेल्टें चली हैं, किस तरह से लोगों के हाथ में जो भी चीज आई है उन्होंने उससे जो है कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश की है। हालांकि देखें तो जो मॉल का जो सुरक्षा में जो लोग लगे हुए थे, जो मॉल के जो उस वक्त जो ओहदेदारान थे या कहा जाए जिनकी ड्यूटी थी, जो जिम्मेदार थे, वहां के कर्मचारी थे, उन्होंने भी जो है इसको रोकने की पूरी कोशिश की, जो यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बरेली दर्पण की तरफ से, आप सभी लोगों का कि आप हमारे साथ जुड़े, इतनी रात में जुड़े, हमने आप तक तस्वीरें पहुंचाई और हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है। गुलेज बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने रात तक आप लगातार जो है कवरेज करते रहे, वहां तक पहुंचे और ये तस्वीरें हम लोगों तक पहुंचा पाए। और हमारा मकसद इन तस्वीरों को पहुंचाने का यही है कि अब इस तरह की ये पहली और आखिरी घटना हो और जो लोग हैं उनको, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको इसकी जो है कानूनी तौर से उनको जो है उसका उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो उम्मीद करते हैं। और जो लोग इस तरह के उसमें जख्मी हुए हैं, जिनको चोट आई है, तो उनके लिए भी हमारी दुआ यही है कि वो जल्दी से अच्छे हों। और 5 लोगों के जो है चोट आने की बात थी, लेकिन अभी जो सही है वो सुबह को ही पता चल पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये कोशिश पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट का मतलब है कि आप जो है बरेली दर्पण को, आप के पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप देखते हैं कि स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स भी आप हमको दे सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्स फेसबुक ने स्टार मोनिटाइज किया, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का सहयोग भी होगा। वो स्टार्स आप अगर हमारे चैनल को देंगे, जो स्टार्स आते हैं, तो उससे हमारे चैनल को कहीं ना कहीं आपका सहयोग मिलेगा और इससे यही एक बड़ा सहयोग होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हमको इजाजत दीजिए, चलते चलते फिर हम आपसे कहेंगे कि जो तस्वीरें हैं वाकई बड़ी दर्दनाक है, लेकिन सुबह को कहा जाए कि गणतंत्र दिवस में रहेगा, तो उससे पहले हम जो है आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं अपनी टीम की तरफ से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।